हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 7 इंग्लिश का एक चैप्टर है जिसका नाम अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स है। हमने जो आधा चैप्टर है वो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था और जितना रिमेनिंग चैप्टर है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इसी स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो उर्दू है वो अपनी पाती के साथ आती है। पाती तमिलनाडु में दादी ग्रैंडमदर को कहते हैं। हमने पढ़ा था कैसे वो किटन के बारे में वहाँ पर आकर देखती है, उसका नाम वगैरह जानती है, क्या क्या होता है वो सब हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकेंड स्टैंड। Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, holding her violin and bolstering her elbows, jutting out, and her eyes glazed with concentration. जो मृदु ने थोड़ा वो ऊपर उठा, वो बैठा हुआ था वहाँ पे, वो थोड़ा उठा और विंडो से उसने देखा कि जो लाली है वो बैठी हुई है डिस्टेंस पे थोड़ा, और उसने अपना वायलिन पकड़ा हुआ है और वो बहुत कंसंट्रेट कर रही है वायलिन सीखने में। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज अ बॉनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर। ही हैड अ मोस्टली बेल्ट हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल डार्क हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। जो लाली है उसी के फ्रंट में सामने की तरफ विंडो की तरफ अपनी बैक करते हुए एक आदमी बैठा है जो म्यूज़िक टीचर है। वो पूरी तरीके से गंजे हैं, उन्हें फ्रिंज का ऑयल लगाया हुआ है और उनकी बहुत ही ओल्ड फैशन टफ्ट है। गोल्ड चेन उनके गले में गोल्ड चेन है, उनके हाथ में एक डायमंड रिंग है। ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। वो बहुत ही ज़्यादा चमक रही है। जो डायमंड की रिंग है, जब वायलिन की जो वो स्टिक होती है उससे जब वो वायलिन को इस तरीके से करें ना, मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ। जब वो वायलिन की स्टिक को इस तरीके से ऊपर नीचे कर रहे हैं तो जो डायमंड की रिंग है वो बहुत ज़्यादा ग्लीम करी, बहुत ज़्यादा चमक रही है। A large foot stuck out from beneath his gold bordered वेष्टी एज। जो उनका बहुत बड़ा सा पैर है, जो म्यूज़िक टीचर है, और वो बाहर निकला हुआ है वेष्टी के। अब वेष्टी जो है वो तमिलनाडु में धोती को कहते हैं। धोती को कहते हैं। A large foot stuck out वेस्टी एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद टो। और जैसे जैसे वो वायलिन बजा रहे हैं उसी के साथ साथ वो जो अपना टो है उसे भी बीट कर रहे हैं फ्लोर पे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लाली stumbled behind him on her violin which looked quite helpless. ये म्यूज़िक टीचर थे, वो कुछ नोट्स बजाते, उसके बाद लाली जो है उनके पीछे पीछे उसको अपने वायलिन पे बजाती, which looked like quite helpless. अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो बहुत बिल्कुल भी अच्छी आवाज़ नहीं निकाल रही थी वो अपने वायलिन से। व्हाट अ डिफरेंस, कितना डिफरेंस था म्यूज़िक टीचर और लाली के वायलिन बजाने में। द म्यूज़िक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली into the invisible tracks of the melody. जो म्यूज़िक टीचर के जो नोट्स थे वायलिन के वो बहुत अच्छी तरीके से जो ट्रैक में थे वो अच्छे से जा रहे, ये बहुत अच्छी धुन निकल रही थी उससे। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along as Ravi said. और जो लाली थी वो बहुत ही अजीब सा, बहुत ही बेसुरा सा बजा रही थी, जैसा कि रवि कह रहा है। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बेरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। जो मृदु थी वो सिर्फ वो म्यूज़िक टीचर के हाथ को ही देख रही थी कि वो कैसे कितना अपना हाथ हिलाए जा रहे हैं, कितना अच्छा लवली म्यूज़िक निकालें। स्क्वैक देयर वाज लाली, और बार बार लाली बड़ी गंदी सी आवाज़ निकाल रही थी अपने वायलिन से। Amma came a wail from the gate. Amma, oh! Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda. उसके बाद जो रवि है उससे जो उसकी मदर है उसने कहा कि उस बेगर को भगा दो, जो वेरांदा में बैठी हुई थी, वेयर शी वाज चैटिंग, जो चैट कर रही थी, बातें कर रही थी तापी के साथ। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to pick from. वो जो तापी के साथ चैट कर रही थी रवि की मदर, तो रवि की मदर ने तापी को बताया कि बेगर रोज़ आ रहा है एक हफ्ते से, सो अब उसे कोई दूसरा हाउस ढूंढना चाहिए कुछ मांगने के लिए। पाती
पाती ने बताया तापी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। जो मृदु और मीना थे वो भी रवि के साथ गए बाहर। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। जो बेगर था वो गार्डन में था और वहाँ पर वो आराम से, उसका एक क्लॉथ था उसे बिछाकर आराम से वहाँ पर रेस्ट कर रहा था। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट a strong, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the ants to appear. Go away, said Ravi sternly. जो बेगर था वो थोड़ी हल्की सी नींद लेना चाहता, तभी जो रवि था उसने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, गो अवे। रवि ने बहुत ही ऊंची सी, बहुत ही स्ट्रॉन्गली बोला, बहुत ही गुस्से में बोला, माय पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग। मेरी पाती ने कहा है, यानी कि पाती ने कहा है कि तुम कोई और घर ढूंढो कुछ मांगने के लिए। द बेगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। जो बेगर था उसने एक एक करके सारे बच्चों को देखा, अपनी वाइट सी आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. जो इस घर की महिलाएं हैं, यानी कि जो लेडीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं। उन्हीं की वजह से मैं एक वीक पूरा अच्छे से, उनकी जेनरसिटी, उनकी काइंडनेस, उनकी दयालुता की वजह से मैं ये एक वीक सरवाइव कर पाया हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दे वुड टर्न मी अवे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओह। मुझे यकीन नहीं होता कि वो ऐसा बोलेंगी। उसने उसके बाद बोला, अम्मा अम्मा ओह। Sad as veil might be, but it certainly wasn't feeble. It began a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel chew. उसने अपनी वॉइस को रेस किया और वो जो उसके दांत थे इससे आवाज़ निकालने लगा अपने दांतों को, जो ऊपर और नीचे के दोनों के दांत होते हैं उन्हें कटकटाने लगा। रवि टेल हिम दिस, नथिंग लेफ्ट इन द किचन। उसने बेगर को बताया कि किचन में कुछ भी नहीं बचा। रूकुमानी ने कहा, एंड ही इज़ नॉट to come again. Tell him that. She sounded fed up. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up in sight. तभी जो रवि की मदर थी उन्होंने बहुत ही ऊंची आवाज़ में कहा, and he is not come again, and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. उन्होंने बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, जिसे बता दो कि वो दोबारा यहाँ ना आए। रवि को जो अपनी मदर की बात थी वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जहाँ पर वो खड़े थे नीम के पेड़ के पास, नीम के ट्री के पास, वहाँ तक उसकी मदर की आवाज़ अच्छे से आ रही थी। I'll go, he said really. उसने जो बेगर था उसने कहा, हाँ मैं चला जाऊँगा, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। बस मुझे थोड़ी देर यहाँ पर नीम के पेड़ के पास थोड़ा सा रेस्ट करना। द सन इज़ सो हॉट, तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और जो तार है रोड पर वो भी मेल्ट हो गई है। मेरे फीट जो हैं वो ऑलरेडी, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। जो मेरे फीट हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पिंक हो चुके हैं। इनकी बहुत थोड़ी अजीब टाइप के, वो छाले टाइप के, हम कहते हैं छाले टाइप के पड़ जाना स्किन में। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने अपने पैरों को लंबा किया दिखाने के लिए कि उसके पैरों पे कितने छाले पड़ गए, बहुत ही blisters. I suppose he doesn't have the money to buy chapels, मृदु whispered to मीना रवि. मुझे लगता है इस बेकर के पास चैपल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जो मृदु थी उसने मृदु और मीना को विस्पर किया, यानी कि खुशफुसाया। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या कोई ओल्ड पेयर हैं चैपल्स के घर में? आई डोंट नो, सेड रवि। मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई डिडंट हैव गिवन देम टू हिम। मेरे तो बहुत छोटे हैं और वो आएंगे भी नहीं पैर में। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीना। और जो उस बेगर के फीट थे वो मृदु और मीना के पैर से भी बहुत ज़्यादा बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अपना अपर जो उसने ऊपर से पहना हुआ था, अपर एंड लोअर कहते हैं ना, टी शर्ट वगैरह जैसे, वैसे वो अपने अपर जो क्लोथ था उसे टाइट कर रहा था। टाइटनिंग हिज धोती, वो अपनी धोती को भी टाइट कर। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड लीविंग इन द आफ्टरनून हीट। वो अपनी आइज से देखता, अपनी आंखों से देखता कि जो रोड है वो कितनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है और जो तार था वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो चुका है आफ्टरनून की। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। उसे कुछ चाहिए उसके पैरों में। मीना ने अपनी बहुत ही, उसे मतलब थोड़ा रोना टाइप का भी आ रहा था, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। रवि ने कहा,
and thinking about it. मैं उसी के ही बारे में सोच रहा हूँ. Blubbering, it's not fair, isn't going to help. In 2 minutes he'll be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. रवि ने कहा 2 मिनट बाद वो अपने पैरों को वहाँ रोड पर फ्राई कर रहा होगा. उसे क्या चाहिए? सिर्फ एक पेयर ऑफ चैपल. तो चलो हम घर में कहीं पर सर्च करते हैं, कोई ओल्ड पेयर ऑफ चैपल्स मिले. Just as he stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chapel she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" जैसे ही जो मृदु थी उसने वरांदा में पैर रखा ही उसने कहा कि बहुत ही ओल्ड शैबी से लुकिंग, शैबी मतलब बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, बहुत ही ऑड लुकिंग से चैपल्स थे. उसने रवि को कहा कि ये किसके चैपल्स हैं. रवि टर्न एंड ग्लैंस एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड चैपल्स. उसने कहा कि वहाँ बहुत ही गंदे से chapels हैं. He beamed and nodded. These are just the right side, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. ये बिल्कुल राइट साइज के हैं. उसने कहा यानी कि ये बेगर के पैर के पूरे साइज़ के हैं, यानी कि इसी वाले जो पेयर ऑफ चैपल्स हैं ये उससे छोटे नहीं होंगे, उसके पैर में बिल्कुल फिट आ जाएंगे. फिर मृदु और मीना ने उसे फॉलो किया, गार्डन में रवि को फॉलो किया. Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. उसने कहा beggar से उसने कहा ये लो, ये रहे एक चैपल्स तुम्हारे लिए. Wear these and don't come. उसने कहा इन्हें पहनो और अब दोबारा कभी यहाँ मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left, muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. जो बेगर था उसने जल्दी से जो उसका क्लॉथ था जो अपने साथ लाया था उसने जल्दी से उसे अपने शोल्डर पे रखा, जल्दी से अपनी जो चैपल्स उसे बच्चों ने दिए थे उन्हें पहना और जल्दी से वहाँ से वैनिश हो गया, बच्चों को अपनी दुआ देते हुए, ब्लेसिंग्स देते हुए. और वो थोड़ी ही देर में स्ट्रीट के कॉर्नर पर था. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएट लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री. म्यूज़िक मास्टर थे वो बाहर आए जब, क्योंकि उन्होंने लाली को जितना वॉलेंस सिखा दिया उतना टाइम पूरा हो गया, तो वो बाहर आए और उन्होंने देखा उन तीनों बच्चों को जो ट्री के नीचे बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, मार्बल्स खेल रहे हैं. देन ही सर्च फॉर हिज चैपल्स इन द वेरांडा वेयर ही हैड पुट देम. उसके बाद उसने जो अपने चैपल्स से उन्हें सर्च किया जिन्हें उसने वेरांडा में रखा हुआ था. लाली ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मोमेंट शी हर्ड अप टू हिम. उसने लाली को आवाज़ लगाई और जल्दी से लाली दौड़ कर आई. हैव यू सीन माई चैपल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम. उसने कहा क्या तुमने मेरे चैपल्स देखे हैं डियर, मुझे अच्छे से याद है मैंने उन्हें यहीं रखा था. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरांडा. मृदु मीना चुपचाप देखते रहे. लाली और म्यूजिक मास्टर चैपल्स को सर्च कर रहे थे हर कॉर्नर में वेरांडा के. ही scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between there. उन दोनों ने फ्लावर पॉट्स के बीच में हर जगह, रेलिंग्स में हर जगह चेक किया लेकिन वो नहीं मिले. ब्रांड न्यू थे वो. जो म्यूज़िक मास्टर थे उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे. आई वेंट, मुझे माउंट रोड जाना पड़ा था उन्हें ख़रीदने के लिए, और ये मुझे पूरे महीने की जो सैलरी होती है वो थी, उससे मैंने ये चैपल्स खरीदे थे. डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. फिर लाली ने अपनी मदर को जाकर अंदर बताया और रुकुमानी और पाती जल्दी से बाहर आए. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. ने कहा शायद किसी ने चप्पल्स चुरा लिए होंगे. पाती ने कहा कि बहुत सारे वेंडर्स आते रहते हैं. रुकुमानी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर. रुकुमानी ने देखा कि रवि, मृदु और मीना वहाँ पर ट्री के नीचे बैठे हुए. हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन एंड देन सीइंग दे वर. जो रुकुमानी ने कहा तुमने बच्चों, उन्होंने शुरू किया और देखा कि सब के सब बहुत ही क्यूरियसली क्वाइट थे, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे थे. Curiously quiet, on more slowly seen anyone lurking around the veranda. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her
was angry, thought Madhu with a shiver. जो रुकुमानी थी उनके फोरहेड पे यानी कि उनके माथे पे एक वी शेप की लाइन आ गई थी जिससे पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एंग्री हैं. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. वो अपसेट नहीं होंगी अगर उन्हें उस बेगर के बारे में पता होगा उसके पैरों के. Taking a deep breath, she cried, "Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet." उसने एक बहुत ही डीप ब्रेथ ली और रुकुमानी से कहा कि एक बेगर आया था जिसके जो पीठ थे पैर थे वो बहुत ज़्यादा. सो सेड रुकुमानी ग्रिमली टर्निंग टू रवि. तो उन्होंने रवि की तरफ देखते हुए कहा, "You gave the music master's chapels to that old beggar who turns up here." क्या तुमने म्यूजिक मास्टर के चैपल्स उस बेगर को दे दिए? Children these days, groaned Party. Amma, didn't you tell me about Karn, who away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. ने कहा कि अम्मा आपने हमें बताया था कि जो महाभारत में कर्ण था उसने कैसे अपने सारे जितने भी उसकी ज्वेलरीज वगैरह थी वो सब दे दी थी, यहाँ तक कि अपनी गोल्ड इयरिंग्स भी दे दी थी. वो कितना काइंड और सिली स्नैप रुकमानी. Silly, snapped Rukumani. Karn didn't give away other people's things, he only gave away his own. वो दूसरों की चीज़ें नहीं देता था रुकुमानी का, वो अपनी चीज़ें देता था. But my chapels wouldn't have fitted the beggar feet. लेकिन मेरे चैपल्स जो थे वो बेगर के फीट में नहीं आ रहे थे. रवि rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? अगर वो फिट हो जाते तो जो तुम्हें उसे देना पड़ता ना. रवि said, "Rukumani very angry now. Go inside this." रवि ने कहा रुकुमानी बहुत ज़्यादा एंग्री हैं और उन्होंने कहा जल्दी से अंदर जाओ तुम. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chapels. जो रुकुमानी थी वो अंदर गई और उन्होंने जो गोपू मामा थे उनके बहुत कम यानी कि बहुत कम पहने हुए थे गोपू मामा जो चैपल्स वो लाई. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. सर ये आपके फिट हो जाएंगे, रुकुमानी ने म्यूजिक टीचर से कहा. अब ये ले लीजिए, माफ़ कर. उन्होंने कहा आई एम रियली वेरी सॉरी. उन्होंने माफ़ी मांगी म्यूज़िक टीचर से. मेरा सन जो है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है. उन्होंने कहा. द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप. ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी. जब म्यूज़िक मास्टर था वो बहुत ज़्यादा मन खुश था, लेकिन उसने बाहर ये जताया नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है. उसने ये जताने की कोशिश की म्यूज़िक मास्टर ने कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और अपने लॉस से भी, क्योंकि उसने लाली से झूठ बोला था ना कि उसके ब्रांड न्यू चैपल्स थे, लेकिन उसके तो ओल्ड से शैबी से चैपल्स थे. वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू. दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. उन्होंने कहा कि आजकल बच्चों को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है बड़ों की. अ हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच नॉटी फेलो. उन्होंने कहा कि सिर्फ राम ही ऐसे नॉटी से बच्चे को संभाल सकते हैं. रुकुमानी आइज फ्लैश की आंखें भर आई. शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी. वो नहीं चाहती कि रवि को कोई मंकी कहे, इवन अ होली मंकी, चाहे कोई भगवान का बंदर भी कहे होली मंकी. शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर. It was clear she wanted him to leave quickly. When he had clattered off in his new chapel, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." उन्होंने कहा कि मृदु आओ और कुछ खाना खा लो. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear chapels to work. उन्होंने कहा अच्छा हुआ, थैंक गॉड कि गोपू मामा उन्हें काम पर नहीं लेकर. एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन, जैसी वो किचन की तरफ गई मृदु और मीना के साथ, रुकुमानी वो अचानक से हंसने लगी. बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चैपल्स एज सून एज ही कम्स होम. लेकिन वो जैसे ही घर आते थे जल्दी से अपने शूज़ और सॉक्स निकालते और उन चैपल्स को पहन लेते. व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग when I tell him I gave his chapels to the music teacher. अब जो मामा थे वो क्या कहेंगे, यानी जो गोपू मामा थे वो क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने गोपू मामा के चैपल्स म्यूजिक टीचर को दे दिए. और गाइस ये स्टोरी लिखी गई है वसंता सूर्या के द्वारा फ्रॉम मृदु इन मद्रास गोडचका टांस अप. सो आई होप गाइस कि हमने जितना भी इस वीडियो में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आपको अगर कोई डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन.